जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सीडीपी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो क्लियर कर लेते जाएंगे, कर रहे हैं हमारे वीडियोस के ज़रिए। और तमाम एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से मैं अपने जो भी प्रैक्टिस नोट्स है जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो टीएस टेट रहो या फिर एसजीटी या फिर सी टेट रहो, तो सीडीपी के हम लोग जितने भी आज तक टॉपिक्स देखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम ये शख्सियत पर कौन कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं इसको हम डिटेलली पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले आप लोग सीडीपी को है ना नोट्स ऐसे बनाएं जैसे कि वो हमें समझ में आए। जब तक आप लोग सीडीपी को समझेंगे नहीं तब तक उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं। एक मरतबा आप लोग, इसीलिए मैं हर बार हर वीडियोस में यही बोल रही हूँ कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। देखें आप लोग को कौन सा टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इससे हम लोग को अंदाज़ा भी मिल जाता है। तो सीडीपी को समझने के लिए एक आप बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हम लोग डेवलपमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स थे वो समझ चुके हैं। वो डेवलपमेंट को समझिए आप लोग। बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसको माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है। तो एक बच्चा जब दुनिया में आता है, एक शख्स ही तो है। तो एक एस्पिरेंट्स ने कहा कि मैम कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा क्लियर हो रहा है, इसी तरीके से आप लोग लॉन्ग वीडियोस बनाते जाएं। कॉन्सेप्ट, मेरा मकसद ही यही है कि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कुछ चीज़ को पढ़ा देना नहीं है, समझा देना है। एक मरतबा अगर हम कोई चीज़ अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग समझिए कि एक शख्स है, तो यहाँ पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शख्सियत को समझने के लिए पहले आप शख्स को समझे। कौन सा शख्स? आप भी एक शख्स है, आपकी भी एक शख्सियत है, मैं एक शख्स हूँ, मेरी भी एक शख्सियत है। हम एज ए टीचर बच्चे की शख्सियत को भी यहाँ पर समझना है। तो हम लोग एजुकेशन में जो तालीमी नफ्सियात है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, तो हम उसी की स्टडी करते हैं। बच्चे की एक शख्सियत कहाँ से, उसका डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होता है, घर से ही शुरू हो जाता है। तो अभी आगे आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से अवामिल एक शख्स पर असरअंदाज होते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दूं कि शख्सियत क्या है। शख्सियत पर्सनालिटी, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं शख्सियत को पर्सनालिटी। ये जो पर्सनालिटी है, ये वर्ड जो है पर्सोना से लिया गया है। पर्सोना, पर्सोना जिसके माने है, लैटिन वर्ड है एक पर्सोना, लैटिन वर्ड है, इसके माने है मास्क। अभी जो मैं पहनी हूँ ये मास्क नहीं, एक शख्सियत का मास्क, एक शख्सियत का चेहरा, जो कि एक अंदर से कुछ होता है, बाहर से कुछ होता है, उसको हम लोग पर्सोना, मास्क, इसके मीनिंग है शख्सियत पे। तो एक शख्स को समझने के लिए हम लोग उसके किरदार को समझते हैं। इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तारीफ की है। जैसे कि कंस्ट्रक्टिविज्म को कौन मानते थे, बिहेवियरिज्म को कौन मानते थे, अलग अलग जितने भी शख्सियत को अपनी अपनी अंदाज से अलग अलग तारीफें दी हैं, उसको भी हम लोग डिटेलली जानेंगे। लेकिन आज इस वीडियो के ज़रिए बस हम लोग इसके अवामिल को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं। आप लोग इसी तरीके से नोट्स बनाए तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए फर्स्ट में देखो, वैसे तो कई अवामिल हैं एक शख्स पर असरअंदाज होने वाले, लेकिन यहाँ पर जो मेजर है उसमें हम लोग और छोटे छोटे अवामिल डिस्कस करते जाएंगे। तो मैं एस्पिरेंट्स को यही बोल रही हूँ कि पहले आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और किस किस्म के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो समझिए। एक मर्तबा आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सीडीपी से रिलेटेड यहाँ पर बात कर रही हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो देखिए यहाँ पर तालीमी नफ्सियात में हम लोग समझ कर ही पढ़ेंगे, तभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से मैंने अपना प्रिपरेशन किया था, यहीं से इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर अवामिल जो कि फैक्टर्स होते हैं हमारी शख्सियत, यानी कि हमारा जो डेवलपमेंट है,
हमारी शख्सियत पर, रोज़ाना ज़िंदगी में हम कैसे हैं, कौन सा शख्स अच्छा है, कौन सा बुरा है, तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज करते हैं। तो फर्स्ट मेजर इम्पॉर्टेंट है, देखो, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, इसको हम उर्दू में जिस्मानी अवामिल बोलते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप लोग नोट्स भी प्रिपेयर कर लें कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ऐसा ब्रैकेट डाल लीजिए। यहाँ पर मैं जितने भी नीचे लिखे हूँ ये है की पॉइंट्स। की पॉइंट्स लिख लीजिए। फर्स्ट जो है जिस्मानी अवामिल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। देखिए ये कौन से अवामिल होते हैं, तो पहले आप समझिए कि आप एक शख्स है, मैं भी एक शख्स हूँ। देखिए मेरा बायोलॉजिकल जो भी फिजिकल अवामिल है जो आपको दिख रही हो, इसमें आपको आँख है, नाक है, कान है, ये तमाम चीज़ें बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं। लेकिन एक बॉडी के अंदर भी तमाम चीज़ें होते हैं, हमारे आज़ा होते हैं, तो हम वो इंटरनल अवामिल में पढ़ते हैं। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिख दी हूँ कि एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स में कौन कौन से चीज़ें आते हैं। आप लोग ग्लैंड्स लिखिए, ग्लैंड्स को हम गुदूद बोलते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ज़ाहिरी भी होते हैं, जो कि मैं आपको मिसाल से बोल रही हूँ कि ज़ाहिरी और बातिनी, यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स। ज़ाहिरी को एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं और बातिनी जो छुपे हुए रहते हैं उनको हम लोग बातिनी अवामिल बोलते हैं। जिस्मानी माजूर, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूंगी। अगर एक शख्स है, उसके शख्सियत पर देखो जिस्मानी माजूर, जैसे कि किसी की आँख अंधी रहती है, या फिर यहाँ होंठ ऐसा कटके रहता है, या फिर कान बहरे रहते हैं, तो उसकी सारी ज़िंदगी एक शख्सियत पर उसके जो अवामिल है वो उसको है ना माहौल में, जो कि हमारे आसपास जितने भी दोस्तों में है ना, उसकी शख्सियत का मजाक उड़ाया जाता है। तो वो भी क्या है, ज़ाहिरी फैक्टर्स में आते हैं। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल फैक्टर्स में देखिए, अगर एक अच्छा इंसान है तो ज़ाहिरी भी, अगर एक इंटरनल एक अच्छा इंसान है तो ज़ाहिरी तौर पे भी उसके जो एक्टिविटीज़ रहते हैं, जो काम करने की सलाहियत रहती है, वो भी है ना पॉजिटिव वे में होती है। तो उसके जो हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि किसी के चेहरों को पढ़ने से उसके जो दिमाग में चल रहा है वो साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं उसके अंदर क्या चल रहा है, तो उसको हम बातिनी अवामिल बोलते हैं, इंटरनल। तो देखिए यहाँ पर गुदूद ग्लैंड्स में इसीलिए लिखी हूँ, जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो कितने हैं हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जस्ट ग्लैंड्स रख लीजिए। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है टेट में कि ये कौन से अवामिल है, ये कौन सा फैक्टर है ग्लैंड्स, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, बल्कि लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया था। ये ग्लैंड्स जो रहते हैं हमारे अंदर जो बॉडी फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर थायराइड है, थायराइड ग्लैंड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। ये ग्लैंड्स बायोलॉजिकल फैक्टर में आते हैं। आप लोग ऐसे की पॉइंट्स लिख लीजिए। अगर आप मेरे हर वीडियो के जरिए यही बताने की कोशिश कर रहे होंगे, की पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी हम पढ़ रहे हैं ईच एंड एवरी टॉपिक को हम क्लियर पढ़ेंगे, तभी जाके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम लोग सॉल्व भी कर सकेंगे। तो यहाँ पर ग्लैंड्स की बात इसलिए हो रही है, जैसे कि थायराइड है, आजकल हर किसी को हर 10 आदमियों में एक को थायराइड हो रहा ही है। क्यों? क्योंकि आजकल की बढ़ती हुई केमिकल की ग़िज़ा की वजह से हो रहा, तो वो अपनी शख्सियत पर असर हो रहे हैं वो अवामिल। अब एक इंसान है, बहुत अच्छा उसकी कारकर्दगी है अपनी लाइफ में, लेकिन थायराइड से जो बॉडी पे असर होता है, एक बॉडी बीमार रह गई तो वो काम नहीं कर सकती, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर थायराइड भी 2 टाइप्स के होते हैं, तो वो भी हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म बोल के हैं। 2 टाइप्स के थायराइड रहते हैं, जिसमें आंख का मोटे हो जाना या फिर पेट बाहर आ जाना, बॉडी का शेप बिगड़ जाना, उसी से भी शख्सियत का बहुत असर होती है शख्सियत। तो वो सोसाइटी में एक मजाक बन के रह जाता है। उसी को हम लोग यहाँ पर शख्सियत पर कौन कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं यहाँ पर देख लिए हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर। तो यहाँ तक के डाउट क्लियर हुआ कि इसमें कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। ये की पॉइंट्स हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स के। तो अब सेकेंड वन है सोशल फैक्टर्स। तो अगर हमारी शख्सियत
यानी कि देखिए एज ए टीचर आप खुद भी आपका इंट्रोस्पेक्शन कर ले, खुद एहतसाब कर लें कि आपकी शख्सियत कैसी है। इस एक अच्छा टीचर खुद की शख्सियत को भी जानता है और आने वाले बच्चे में जो शख्सियत है वो कौन सी शख्सियत का हामिल है, उसकी कारकर्दगी कैसी हो रही है, क्या उसकी शख्सियत में डेवलपमेंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो एक अच्छा टीचर साइकोलॉजी जो पढ़ता है वो बच्चे की जो कारकर्दगी है उसको अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो यहाँ पर सोशल फैक्टर्स भी हमारी शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं, समाजी अवामिल। तो यहाँ पर माहौल का बहुत बड़ा असर है। देखिए सोशल फैक्टर्स में ये एग्जांपल्स है। देखिए माहौल, घर और स्कूल, यहाँ से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। सोशल फैक्टर्स, माहौल, घर और स्कूल। देखिए एक अच्छा माहौल एक अच्छी शख्सियत का जामिन है। यानी कि अगर हमारी शख्सियत अच्छी है तो हम अच्छे माहौल में रहते हैं और बुरे माहौल को पसंद नहीं करते। अगर एक हेल्दी बच्चे को लेकर जाके बुरे माहौल में डाल दें तो वो बुराई को अपना लेता है आसानी से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल फैक्टर्स में माहौल। अगर इस किस्म के क्वेश्चन आपको पूछा गया कि वो कौन सा फैक्टर है जो वो कौन सा सोशल फैक्टर है जो बच्चे की शख्सियत पर असर करता है, तो वहाँ पर अगर आपको ऑप्शंस में माहौल दिखा या फिर घर है, स्कूल है, तो आप लोग आसानी से समझकर ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जांपल्स है। तो थर्ड वन है साइकोलॉजिकल फैक्टर, नफ्सियाती अवामिल। नफ्सियाती अवामिल क्या है? तो आप लोग जहाँ कहीं भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ रहा है वहाँ पर आप जहानत को इम्पोर्टेंट दीजिए। जहानत, हमारा जहन, ये तमाम चीज़ें हम ही से तो रिलेटेड है। हम भी एक शख्स है। हमारा जो जहानत है, हमारी जो काम करने की सलाहियत है, हमारा जो माहौल है, हमारा जो घर है, ये तमाम चीज़ें, ऐसे तो कई अवामिल है लेकिन मेजर जो इम्पोर्टेंट है यहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप लोग और डेप्थ स्टडी कीजिए, कहीं से भी नोट्स जमा कीजिए, उसको भी पढ़ें और एक कॉन्सेप्ट को समझिए। मेरा मकसद है समझा देना और आपका काम है मेहनत करना। एक मर्तबा आप भी दिमाग लगाइए, जहन लगाइए कि ये फैक्टर्स हमारी शख्सियत पर कैसा असरअंदाज हो रहे हैं। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में इम्पोर्टेंट है जहानत एंड दिलचस्पी। देखिए अगर हमें पढ़ने में दिलचस्पी है तो हम पढ़ लेते हैं। अगर एक बच्चे को दिलचस्पी नहीं है तो हम लाख चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकते। रवैये, तो यहाँ पर कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने कई सारे थीरीज, लर्निंग थीरीज को बयान किया है। रवैये यानी कि बिहेवियरिज्म को, बच्चे का जो रवैया है उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन से अवामिल यहाँ पर काम कर रहे हैं एक बच्चे की शख्सियत में। तसव्वुर या कि इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारी जहानत से जुड़ी हुई है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में। तो आप ये तमाम चीज़ें अच्छे से एक मर्तबा आप लोग डेप्थ स्टडी करें। मेरा तो यही कहना है कि कहीं से भी अगर आपको नोट्स मिल रहे हैं या फिर पीडीएफ की शक्ल में है तो एक मर्तबा आप भी अपना जहन लगाएं, नोट्स लिखिए, ईच एंड एवरी टॉपिक को क्लियरली लिखें, नोट्स बनाइए, खुद से लिखिए, खुद से समझिए। और वेरी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में इस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें।